जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। और आज हम 6 क्लास के एनसीईआरटी में पॉलिटी को कवर करेंगे, जिसमें हमने कुछ चैप्टर को देख लिया था, जैसे कि इकाई फर्स्ट में विविधता, जिसमें हमने विविधता की समझ फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर विविधता एवं भेदभाव के बारे में देख लिया था। सेकंड इकाई में यानी कि इकाई सेकंड में सरकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सरकार क्या है ये समझा था, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। और आज हम 6 क्लास की पॉलिटी में इकाई थर्ड स्टार्ट करेंगे, जो है स्थानीय सरकार और प्रशासन। इकाई थर्ड है स्थानीय सरकार और प्रशासन। ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर 5, जो कि नई एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है, उसे हम देखेंगे, जिसका नाम है पंचायती राज। चैप्टर 4 पंचायती राज। आज हम इसकी बुक समरी देखेंगे और क्लास नोट, यानी कि बुक समरी पहले हम देखेंगे, बाद में हम इसके नोट्स पर आएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं बुक समरी। चैप्टर 4 पंचायती राज, जिसका फर्स्ट हेडिंग है, जिसका स्टार्ट होता है ग्राम सभा से। तो पहले देख लेते हैं कि आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो इस यहाँ पे बात हो रही है ग्राम सभा की। पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है ग्राम सभा। क्या है ग्राम सभा? इस छोटे से ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ग्राम सभा आखिर है क्या, इसका मतलब हम देख लेते हैं। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में, ग्राम सभा क्या है? एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा बेसिकली क्या है कि वयस्कों की सभा है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा भी गांव हो सकते हैं, और एक गांव भी ग्राम सभा में हो सकती है। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या है? पहला तो वो पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्कों की सभा होती है, ये ग्राम सभा हमने देखा। और उसमें सिर्फ एक गांव या फिर एक से ज़्यादा गांव हो सकते हैं। और इसकी योग्यता क्या है कि व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ज़्यादा का हो, जिसे वोट देने का अधिकार भी हो, और थर्ड मतदाता सूची में उसका नाम भी हो, तो वो ग्राम सभा का सदस्य इजीली होता है। आगे देख लेते हैं ग्राम सभा फर्स्ट हेडिंग हमारी, जिसमें दिया है कि ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। ये सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? ये सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन के नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा पानी आता है, और औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी, कहाँ जाती हैं औरतें? सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है उन्हें। और एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है। तभी दूसरों को क्या लगा कि ये तो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ़ कर लेते हैं। तो लोगों ने सुझाव दिया कि अगर ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है, इसलिए क्या कर सकते हैं कि हम हैंडपंप को और गहरे कर लें और कुओं को साफ़ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा इससे इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना होगा? तीजिया ने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, यानी कि वाटर शेड कहते हैं, वाटर शेड के बारे में वहाँ से वो देख कर आए।
उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध बनाए थे, ये एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का ये विचार अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में बात करने के लिए यानी पता करने के लिए कहा। तो ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी। दूसरा मुद्दा क्या था? पहला तो पानी बना, दूसरा मुद्दा बना गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आते हैं उनकी स्वीकृति ली जाए। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने क्या हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। ठीक। सरोज ने सुखीबाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है। उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं और अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का ज़मींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की। क्या किया? सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश करी कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुआ था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश के नाम का जो नाम है वो सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया है, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम से बाहर काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब आगे हमारी दूसरी हेडिंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं आखिर ग्राम पंचायत क्या है। तो ग्राम पंचायत की जो नियमित रूप से बैठक होती है, उसका मुख्य काम उसके क्षेत्रों में आने वाले गाँवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। क्या होता है इसका काम? नियमित रूप से इनकी जो बैठक होती है उसमें मुख्य काम उसके क्षेत्र में जो आने वाले गांवों में विकास का कार्यक्रम लागू कराना होता है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। ग्राम सभा क्या करती है? पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम आगे कर पाती है। कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, पहले ये देख लेते हैं। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? ये सब कुछ हेडिंग्स हैं। आगे देखते हैं। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने का विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गाँव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि क्योंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि यहाँ ग्राम पंचायत के कामों की सूची दी गई है और उसके आमदनी के स्रोत दिए गए हैं। पहले ये देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत के कामों में आता है सड़कों, नालियों और स्कूलों, भवनों आदि, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों की बात की जाए तो घरों, बाजारों पर लगाए जाने वाले टैक्स यानी कि मिलने वाले करों से उसकी राशि,
और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो कि जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान होता है वो इनकी आमदनी का स्रोत होता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति क्या बनाती हैं, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं जो हैं वो अपना काम करवाने के लिए कुछ समिति का निर्माण करती हैं, जैसे कि निर्माण समिति जिसे बोलते हैं, अपना काम कराने के लिए। मान लीजिए कि गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। क्या करेगी, कौन करेगी ये काम? ग्राम सभाएं काम करवाती हैं निर्माण समिति से। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। और निर्माण समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है कुछ तो ग्राम सभा से आते हैं और कुछ पंचायत से आते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं हरदास ग्राम के पंचायत के काम का क्या किया। आगे, हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या ये याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। आगे देखते हैं, पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि क्योंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने इन निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अगली हेडिंग है पंचायत के स्तर, यानी कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं जिनके आगे हम बात करेंगे। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया है कि ग्राम पंचायत का निर्णय लिए गए कैसे। और आगे देख लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। अगर पंचायती राज व्यवस्था की डेफिनेशन की बात की जाए तो पंचायती राज की डेफिनेशन ये होगी कि ये क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भागीदारी उनकी होती है, सुनिश्चित होती है, यानी कि भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होती है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्राम पंचायत क्या है? लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ग्राम सभा के लोग किसको चुनेंगे? ग्राम पंचायत को। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की जो भागीदारी है वो 2 स्तरों पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर है विकास खंड। इसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं। विकास खंड को ही क्या कहेंगे? जनपद पंचायत या पंचायत समिति। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें हो सकती हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर होता है। कौन सा स्तर है? ये तीसरा स्तर है। 3 स्तरों की बात हो रही है, तो यानी कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है और पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। 2 स्तरों पर लोगों की भागीदारी होती है। एक तो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर है विकास खंड का, और जिसमें कि इसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। अब पंचायत समिति की बात करें तो इसके ऊपर कौन होता है? पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत और जिला परिषद होता है। तीसरा स्तर की बात करें तो यह है जिला परिषद। एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। कौन? आवंटित राशि को वितरण कौन करती है? जिला परिषद। सभी पंचायतों में आवंटित राशि की वितरण व्यवस्था करती है जिला परिषद।
आगे देखते हैं, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, इसलिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा इकाई 3 का फर्स्ट चैप्टर यानी कि इकाई 3 का 5th चैप्टर कंप्लीट होता है, जो है कि पंचायती राज। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर होगा हमारा गांव का प्रशासन, जिसमें हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो आज की समरी हमारी यहीं कंप्लीट होती है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।